पटना में डबल मर्डर के बाद हड़कंप मच गया है। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने आलमगंज थाना इलाके में पति, पत्नी और बेटी को गोली मार दी। इस हमले में धनंजय मेहता की बेटी सिंघाली कुमारी और पत्नी महालक्ष्मी की मौत हो गई है, जबकि धनंजय मेहता की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद पटना के एसएसपी अवकाश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि वारदात के कारणों और अपराधियों की तलाश की जा रही। सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई आलमगंज थाना क्षेत्र में हत्या कारित करने की। तत्काल यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण आए, एफएसएल की टीम भी आई, इसमें जांच करके ले गई है। घटनास्थल से 5 खोखे बरामद हुए हैं अभी तक, और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और एक अभी इलाजरत हैं, खतरे से बाहर हैं, बट अभी बयान देने की स्थिति में नहीं, बयान अभी उनका नहीं हो पाया है। जो प्रथम दृष्टया हम लोग को इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी दिख रहे हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक घटना का कारण नहीं हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर जो इलाजरत व्यक्ति हैं वो कोई स्टेटमेंट देते हैं अपना। वो बता नहीं पा रहे हैं किसी से पर्सनल एनमिटी है, तो क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है? प्रोफेशनल क्राइम नहीं लग रहा अभी तक ऐसा, मतलब जो बैकग्राउंड है, जो विक्टिम्स हैं उनके बैकग्राउंड को देख के प्रोफेशनल क्राइम अभी तक तो नहीं लग रहा हम लोग को, बट हमने कहा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे जो भी मैटर होगा क्लियर होगा वो हम लोग लगे हैं सर आसपास में, क्या कुछ उसी से पता चला हम लोग को। एक मोटरसाइकिल पे 3 अज्ञात लोग हैं, 3 अज्ञात अपराधकर्मी हेलमेट पहने हुए। आगे हम लोग सभी पहलुओं पे जांच बताया जा रहा है। 2023 में किसी से विवाद हुआ है और काफी विवाद चल रहा था, और सामने झोपड़ी में है जो काफी नक्सलियों का अड्डा भी हुआ करता था, उन्हीं का ये लोग विरोध करते थे। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है कि 1.5 वर्ष पूर्व करीब विवाद हुआ था। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे चीजें आएंगी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। पहले केस जो हुए थे 2022 से 23 में जो गोलियां चली थी, तो उस पर केस हुआ था, उसमें अनुसंधान में क्या अभी तक नजर आया था? थाना ने क्या वो केस का देखिए, अभी यहाँ घटना घटी है, उस केस के बारे में पता चला, उसके बारे में भी पता कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस का स्टेज क्या है, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। क्षेत्र से पटना सिटी में भी कल रात्रि में 3 लोगों को चाकू मार दिया गया, घायल हुए लोग, उनका भी इलाज चल रहा है। उसमें क्या जानकारी कि उसमें भी अनुसंधान चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, और इन घटनाओं को रोकने के लिए भी हम लोगों ने टीम्स भी बनाई है। उन टीम्स का भी आकलन समय समय पर किया जाएगा। लगातार पुलिस समन्वय कर रही है, लेकिन आपराधिक घटनाएं राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों का कहीं न कहीं से मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है, उनको तोड़ने क्या किस तरह उपाय कर रहे हैं? देखिए, आपराधिक घटनाएं बढ़ने वाला जो परसेप्शन है वो अब पता नहीं अब कैसे क्रिएट हुआ है, किसने क्रिएट किया है, बट आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर किए थे हमने। सभी घटनाओं में कमी है, मर्डर में, लूट में, डकैती में। लूट में तो 84 कांड की जगह पर 48 कांड ही इस 5 महीने में दर्ज हुए हैं, ऑलमोस्ट 40% रिडक्शन है। बर्गलरी के केसेस 18% कम हुए हैं, मर्डर के केसेस 16% कम हुए हैं, और अपराधियों की गिरफ्तारी इन सभी शीर्षों में बहुत बड़ी है। तो क्राइम बढ़ा है ऐसा कहना गलत है, क्राइम नहीं होना चाहिए, वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राइम होती है तो उसको टैकल करना, उसमें गिरफ्तारी करना और विक्टिम को न्याय दिलाना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों पहलुओं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पटना सिटी में सर, लेकिन अपराध का ग्राफ धीरे देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही है पटना सिटी। पटना सिटी और वेस्ट 2 पटना के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहले भी घटनाएं ज्यादा होती थी, ऐसी बात नहीं है। बट जैसा मैंने कहा, अगर आप तुलनात्मक देखिएगा पिछले साल के तुलना में इन 5 महीने में इस साल के, तो घटनाओं में कमी है। पिछले जून के महीने में भी सर इस तरह का देखा गया था, 24 घंटे में 4 वारदात हुई। लेकिन सर पिछले साल जून के महीने में भी घटनाएं हुई थी लगातार। जून का महीना खून का महीना रहता है, लेकिन जून का महीने का शुरुआत देखा जा रहा है कि फिर जून का महीना खून का महीना का शुरुआत हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने तैयारी की है, कई स्तर से हम लोगों ने पेट्रोलिंग्स भी बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल पर टीम्स भी तैनात किए हैं, और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में ही रहें, सूचना संकलन करें, जो पूर्व के अपराधी हैं उन पर भी कार्रवाई करें। हम लोग सभी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके, और कहीं घटना घटती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया और सर धंधाबाजों पर क्या कार्रवाई होगी? उन पे भी लगातार छापेमारी हो रही है। मेरे द्वारा भी कई स्थानों पर देखा गया, और जो अवैध रूप से ये सिगरेट या बाकी नशीले पदार्थ बेचते हैं उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है थानाध्यक्षों द्वारा, और उन सभी जगहों पर रेड करने की भी कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी में देखा जा रहा है कि जो चाय का दुकान है, जो सिगरेट का दुकान लगातार वहाँ पर
देखे जाते हैं कि नए जो युवा है वो लगातार सूखे नशे बढ़े। जी हाँ, रिसेंटली एक जगह छापेमारी करके भारी मात्रा में जब्त भी किया गया था और इस पर हमने पहले भी कहा कि सभी थानाध्यक्षों को कहा गया अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी स्थलों पर छापेमारी करें और इस चीज़ को रोक लगाएं ताकि जो माइनर पिटी क्राइम्स हैं, कोई राह चलते गोली चलाता है, छीनता है, चाकूबाजी करता है, इस सब पे रोक लगाएं। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।